देश और दुनिया में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि बढ़ाने वाला नारा "जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा" गुना के नेताओं ने दिया था। यह स्थिति तब बनी थी जब गुना के कांग्रेसी चांद्र खान और सूरजमल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब वयोवृद्ध नेता नूरुल हसन नूर ने यह बहुचर्चित नारा दिया जो आज भी इंदिरा गांधी की स्मृति को अविस्मरणीय बनाए हुए है। यह जानकारी गुरुवार को उस समय सामने आई जब कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ के नेतृत्व में इंदिरा जी को पुण्यतिथि अर्पित करने पहुंचे पार्टी नेताओं ने गौरवान्वित होकर कहा कि वो सभी उस दल के नेता हैं जिसकी महिला प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश का निर्माण कराया था। हरिशंकर विजयवर्गीय, विश्वनाथ तिवारी, राजेंद्र तिवारी, शेखर वशिष्ठ आदि नेताओं ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इंदिरा जी का शौर्य केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शत्रु देश के हजारों सैनिकों का आत्मसमर्पण करना सामान्य घटना नहीं थी। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर गरीबी हटाओ का नारा, इन सभी के लिए इंदिरा गांधी हमेशा याद की जाएंगी। मेहरबान सिंह धाकड़ ने कांग्रेस नेताओं से आह्वान किया कि अगर इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो फिर ये प्रयास करना होंगे कि कांग्रेस की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह दोबारा आसीन हो। धाकड़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों के विलीनीकरण को याद किया और कहा कि वल्लभ भाई पटेल के मजबूत विचारों की वजह से आज भारत एकजुट है। 2 निर्माण एक साथ हुए थे। एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ और एक जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा इस नारे का निर्माण हुआ। इसकी बुनियाद कैसे डली इस नारे की? गुना से हम कार्यक्रम में गए थे, सारे कार्यकर्ता गए थे, सारे कांग्रेस के साथी गए थे। श्रीमती गांधी को श्रीमती गांधी को मुबारकबाद देने, बधाई देने। तो जो बैनर था गुना का, वो एक तरफ अहमद चांद पकड़े हुए थे, उनको बोलते थे चांद साहब, और एक तरफ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सूरजमल पकड़े हुए थे। तो उस समय मेरे मुंह से ये नारा निकला था कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। मुझे ये अनुमान नहीं था कि ये नारा इतना पॉपुलर होगा कि देश और विदेश में भी पहुंच जाएगा। आज मैं याद करता हूं तो मुझे गर्व होता है। स्वाभाविक है कि गुना का निर्माण है इस नारे का और हर आदमी इसको बोलता है और हर पार्टी बोलती है, तो मैं गर्व कर सकता हूँ बेशक। तो आज हम ऐसी महान आत्मा की याद में यहाँ उपस्थित हैं जिनका नाम सदैव सदैव रहेगा। आपने मुझे ये मौका दिया, धन्यवाद। इंदिरा पार्क में हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा इस देश की एकता, अखंडता और इस देश के लिए जो काम किया उनने, उसके बारे में सभी ने विस्तार से बताया। और इसी अवसर पर हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी आज जयंती थी, तो इस जयंती के अवसर पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनको भी सभी लोगों ने याद किया। और सभी लोगों ने एक बात ये दोहराई कि आज हमारे देश, जो आज इतना बड़ा जो देश है, उसका मूल कारण सिर्फ ये है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो राजा और महाराजा थे, जो अपनी जायदाद हिंदुस्तान में मिलाना नहीं चाहते थे, उनको जोर जबरदस्ती करके और अपनी दम से उनने इस देश में मिलवाया। और ऐसे महान नेता की आज जन्म जयंती के अवसर पर सभी लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि। और इंदिरा जी के बारे में जितना कम कहोगे आप उतना कम है, क्योंकि इंदिरा जी ने इस देश की एकता, अखंडता और इस देश में कि जिस समय किसी ने भी अगर उनको आंख दिखाने की कोशिश की, चाहे कोई भी विदेश हो या कहीं का भी, लेकिन उन्होंने उसको सहन नहीं किया। पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े करवा दिए, एक
बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। आज इंदिरा जी ने अपने जो प्राण न्यौछावर किए वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि जब खालिस्तान का निर्माण करना चाहते थे लोग, उसमें उन्होंने सेना भेजकर उन खालिस्तानियों का अंत करवाया। उसका कारण बना कि उन्होंने इंदिरा जी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो हमने आज इस मौके पर सभी लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी लोगों ने ये शपथ ली कि देश की एकता अखंडता और इस प्रदेश की एकता अखंडता के लिए सारे कांग्रेसी एक होकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।